ओम शांति। चलो चलें अपने संपूर्ण स्वरूप की ओर। संगम युग बहुत तेज़ी से समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। हम सब महान योगी भी मिलकर अपने संपूर्णता के पथ पर बहुत तीव्र गति से चलते चलें। समय बहुत नाजुक है। समय की रफ्तार से हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना होगा। इस समय विश्व में चारों ओर नेगेटिव एनर्जी फैल रही है। नेगेटिव एनर्जी और व्यर्थ संकल्प हमारी पुरुषार्थ की गति को बहुत धीमा कर देते हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर भय का माहौल बनता चला जा रहा है। इस समय महान योगी आत्माओं को, जो पूरे विश्व में नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, उससे अपना बचाव करना होगा। हम जब किसी से बात करते हैं, किसी की बात सुनते हैं या फ़ोन पर भी बात करते हैं, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बहुत गुप्त अदृश्य शक्ति है जो हम अलग अलग साधनों से जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ भी हम मन की शक्ति से सोचते हैं, वो सब आत्मा को कमज़ोर कर देता है। क्योंकि संपूर्ण वातावरण व्यर्थ की अग्नि में जल रहा है। व्यर्थ संकल्प बहुत तेज़ी से हर आत्मा को कमज़ोर कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी से बचाव बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव एनर्जी से बचाव तभी हो सकता है जब हम अपनी दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक संकल्प, स्वमानों की शक्ति को बहुत तेज़ी से बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि मन की शक्ति बहुत दूर तक काम करती है। मन दिन भर में हज़ारों संकल्प लेकर हमारा पूरा आभा मंडल तैयार कर देता है। जब मन के संकल्प, मन की वृत्ति, मन की सोच हमारी बुद्धि को कमज़ोर कर देती है, जब फिर हम बाबा को याद करते हैं तो बुद्धिदाता से हमारी बुद्धि जुड़ती नहीं है। नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करना है तो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना होगा। सोमानों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जो भी हमें सोमान बहुत अच्छे लगते हों, उनका बार बार सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। भय से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है कि ये समय बहुत तेज़ी से संपूर्णता की ओर जा रहा है, तो हमें भी अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को बहुत तेज़ी से प्राप्त करना है। संगम युग मात्र 11 वर्ष का ही बचा है और इस 11 वर्ष में क्या मैं आत्मा संपूर्ण देवकुल की महान आत्मा बन सकती हूँ? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकती हूँ? ये मुझे बार बार सोचना होगा कि मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर मैं आत्मा कहाँ तक पहुँची हूँ। समय और बाबा की याद का बहुत गहरा संबंध है। बाबा ने, जब से बाबा आए थे, बाबा ने समय को बार बार याद दिलाया, बच्चे मुझे याद करो, समय का ध्यान रखो, घर को याद करो, वर्षे को याद करो। स्मृति से ही शक्ति आती है। हम जो कुछ सोचते हैं वो संपूर्ण सृष्टि में फैलता जा रहा है। हम सुख चाहते हैं, लेकिन अगर हम दुख की बातें करेंगे, दुख फैलाएंगे, बीमारी की बातें करेंगे, तो हमारे पास दुख, दर्द, बीमारी, समस्याएं आना निश्चित है। मन से ही सुख की शक्ति को
ये प्रयोग करके चारों ओर फैलाना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मास्टर सुखदाता हूँ, सर्व सुखों के सागर बाबा से मैं आत्मा जुड़ी हूँ। बाबा से सुख भरी किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं। चलते फिरते बार बार सोचना है, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ। हमारे नैनों से हमारे नैन नक्श इस समय पर सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा था कि अंतिम जो समय आएगा उसमें मनसा सेवा और नैनों की सेवा बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। हमें स्वयं को महसूस करना है कि मैं संपूर्ण सिर से पांव तक प्रकाशवान फरिश्ता हूँ। प्रकाशवान फरिश्ता, मुझे अंग अंग से प्योर एनर्जी मेरे चारों ओर फैल रही है, बाबा से आ रही है। मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान फरिश्ता बाबा का संदेश चारों ओर फैला रहा हूँ। इस स्वमान को, इस संकल्प को दिन में कई बार सोचना है। संकल्पों में बहुत बल है। साधारण संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को स्वमानों में बदल देना है। सोचना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न ठहर ही नहीं सकता। और जब हम ये स्वमान बार बार रचते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो हमारा आभा मंडल एक तैयार हो जाता है। मेरे चारों ओर सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ, परमात्म किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। विघ्न विनाशक अवस्था तैयार हो जाती है। मेरे स्वयं के जीवन के विघ्न ही विनाश नहीं हो, बल्कि जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि पड़े, जहाँ जहाँ मेरे पाँव पड़े, जिस जिस घर में मेरे पाँव पड़े, उन सब के भी विघ्न विनाश होने लगे और इतना तेजों में आभा मंडल तैयार हो जाए कि जिससे विश्व कल्याण की अवस्था बहुत ऊंची होती चली जाए। बहुत पावरफुल संकल्प लेना है। मैं मास्टर बीज रूप हूँ, बीज रूप बाबा हैं, बाबा बीज रूप बाबा से जो कुछ बाबा के पास है वो मुझे मिल रहा है। बीज रूप बाबा इस सृष्टि के मालिक हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, सर्व आत्माओं के पिता हैं और इस संसार की सर्वोच्च शक्ति हैं। जब मैं आत्मा बाबा से जुड़ जाती हूँ, यह संकल्प लेती हूँ कि मैं मास्टर बीज रूप हूँ, बीज रूप बाबा है, बाबा के पास सुख, साधन, समृद्धि, शांति, शक्ति, प्रेम सब कुछ तो है। जो कुछ बाबा के पास है वो मुझ मास्टर बीज रूप को मिल रहा है और मैं मास्टर बीज रूप चारों ओर अपने शक्तिशाली प्रकंपनों से अनेक महान योगी आत्माएं तैयार कर रहा हूँ। मैं मास्टर बीज रूप बाबा से जुड़ा हूँ। बाबा से बहुत सुंदर मानसिक तस्वीर बनाकर ऐसे फील करना है, महसूस करते जाना है कि बाबा से मुझे दिव्य प्रकाश मिल रहा है, दिव्य बुद्धि मिल रही है, बाबा से मुझे सर्व शक्तियाँ मिल रही हैं, बाबा से मुझे दिव्य गुण मिल रहे हैं, बाबा से मुझे प्योर एनर्जी मिल रही है। प्योर एनर्जी निरंतर हर घंटे में 7 मिनट तक अगर कोई भी आत्मा ग्रहण कर लेती है तो उसके बहुत तेज़ी से पाप विनाश होने लगते हैं। बाबा की लाइट माइट डायरेक्ट लेनी है, बहुत तेज़ी से लेनी है। इस समय बाबा अपनी चारों भुजाओं से, संपूर्ण शक्तियों से अपने महान योगी बच्चों की मदद कर रहे हैं। परमात्म किरणों का प्रयोग करना है,
बाबा से लेनी है परमात्म किरणें। महसूस करना है कि मैं आत्मा निराकार, निराकार बाबा से जुड़ी हूँ। निराकारी दुनिया से बाबा से परमात्म किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं। इसका हम महान योगी आत्माएं रात्रि के समय अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। जब लेट जाते हैं तो अपने शरीर को बहुत ढीला छोड़ दो। सुख की नींद लेनी है। बहुत गहरी नींद लेना महान योगी आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। लेटकर बहुत शरीर को बहुत बहुत ढीला छोड़कर सीधा बाबा से कनेक्ट हो जाना है। बाबा से जुड़कर बाबा से परमात्म किरणें आ रही हैं, उनकी सुंदर मानसिक तस्वीर बनानी है और उस मानसिक तस्वीर से परमात्म किरणों को अपने मस्तिष्क में फैलता हुआ देखना है। जब 2, 3, 4 मिनट तक मस्तिष्क में परमात्म किरणें फैलती हुई देखेंगे तो उसमें बाबा की संपूर्ण शक्तियाँ समा जाती हैं और मस्तिष्क में फैलते ही बहुत अच्छी गहरी नींद आने लगती है। ये बहुत सुंदर दवाई है। इस दवाई का सभी प्रयोग कर सकते हैं। बाबा से दिव्य बुद्धि लेनी है, क्योंकि जो दिव्य बुद्धि है उसी से तो ये सारा संसार बहुत सुखमय बनेगा। जैसा हम बीज डालते जाएंगे, एक है संकल्प रूपी बीज, एक है कर्म रूपी बीज, एक बहुत सुंदर है भावनाओं के बीज। संकल्प रूपी बीज बहुत सुंदर होने ही चाहिए। उसको हम अपने सोमानों की माला से बहुत तेज़ी से अपने पॉजिटिव एनर्जी के भंडार को बढ़ा सकते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इन 1 से लेकर 26 सोमानों को इसी क्रम में याद करने से हमारी बुद्धि और मन दोनों एक साथ काम करते हैं, क्योंकि जब मन और बुद्धि एक साथ काम करते हैं तो व्यर्थ संकल्प आने बंद हो जाते हैं। इस माला को हम हर घंटे 10 बार फिराने की कोशिश करें, सिमरन करते रहें, सोते हुए, जागते हुए, रात्रि को वॉशरूम के लिए भी उठें, रात्रि को पानी पीने के लिए भी उठें तो भी एक माला फिरा लें। जब हम ये माला रात्रि को सोने के समय और सुबह उठने के समय कई बार फिरा लेते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हमारे इन सोमानों को ग्रहण कर लेता है। जब अवचेतन मन इसे ग्रहण कर लेता है तो वो इसी अनुसार, इन्हीं सोमानों अनुसार हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देता है। क्योंकि अवचेतन मन बहुत भोला मन है। उसे जो जो कुछ हम बार बार स्मृति में लाकर उसमें भर देते हैं, अब ये अवचेतन मन हमारे जीवन की परिस्थितियाँ उसी अनुसार बना देता है। हम तो ऐसे ही कहते हैं कि अगर जीवन की तस्वीर दुखदाई, परेशानी वाली, विघ्नों वाली हो, बीमारियों वाली हो, तो अपनी मन की तस्वीर को सुंदर बना लो। जीवन की तस्वीर सुंदर बन जाएगी, जीवन सुखमय हो जाएगा और
सर्वात्माओं को भी उस सुख का अनुभव होने लगेगा। बहुत सुंदर एक सोमान लेना है, मैं समाधान स्वरूप महान योगी आत्मा हूँ। जैसे ही हम इस सोमान को बार बार स्मृति में लाते हैं तो हमारे सारे दिन के जो विघ्न है, जो समस्याएं हैं, वो समाधान के रूप में बदल जाती हैं। क्योंकि कलयुगी दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानियां हैं, संसार भरा हुआ है समस्याओं से। लेकिन मैं महान योगी आत्मा जब बार बार ये स्मृति में लाऊंगी, मैं समाधान स्वरूप महान योगी आत्मा हूँ, तो देखेंगे कि हमारे अंदर समाधान की एनर्जी बढ़ने लगेगी और जहाँ हमारे कदम पड़ेंगे हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। दूसरा सोमान है, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व प्राप्तियों के सागर बाबा हैं। बाबा के पास सब कुछ है। मुख्य एनर्जी का जो स्रोत है वो तो बाबा हैं। बस बाबा से जुड़कर सोमान लेना, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप देखेंगे कि लगातार आपको शक्ति मिलेगी और यह फील होने लगेगा कि मुझे इस जीवन की सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं। बाबा से मुझे शांति मिल रही है, बाबा से मुझे पवित्रता का बल मिल रहा है, बाबा से मुझे ज्ञान प्रकाश मिल रहा है, बाबा से मुझे अच्छी सेहत मिल रही है, बाबा से मुझे अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं। बाबा मुझे सब कुछ वो दे रहे हैं जो मुझे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए चाहिए। क्योंकि बाबा तो सागर हैं। बाबा से मैं आत्मा कनेक्ट हो जाती हूँ, तो कनेक्ट होते ही आत्मा के पास बाबा की शक्तियाँ आने लगती हैं। जैसे ही बाबा की शक्तियाँ आती हैं तो आत्मा में निखार आने लगता है और आप हमारा आभा मंडल प्योरेस्ट स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। हमारा आभा मंडल एक ओरा जो हमारे, जिसे हम प्रकाश का शरीर भी कह सकते हैं, वो ओरा, वो प्रकाश का शरीर हमारा, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो काम करने लगता है। जिसके पास जाते हैं उसको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसको भी वही शक्ति मिलती है जो शक्ति मेरे पास है। बाबा को याद करते करते हम संपूर्ण व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएं। नेगेटिव एनर्जी से बचाव करना है। व्यर्थ संकल्पों की जो शक्ति आत्मा को कमज़ोर कर रही है, उस शक्ति को संपूर्णतया नष्ट कर देना है। जब हम सारे दिन में इस 26 सोमानों की माला को हर घंटे 10 बार फिराते हैं तो हम सबके पास 16 घंटे हैं। 6-8 घंटे हम सो जाते हैं। 16 घंटे में हर घंटे अगर 8 से 10 माला फिराई जाए तो हमारा 4000 संकल्पों पर संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जब हमारा मस्तिष्क संकल्पों पर संपूर्ण नियंत्रण कर लेता है तो फिर हमारा व्यर्थ के रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे भाग्य के चारों द्वार खुल जाते हैं। सुबह सुबह उठकर सोचना है, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। जैसे ही ये संकल्प बार बार हम दोहराते हैं, क्योंकि दोहराव बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मन को आप शांत करेंगे और कुछ भी सोचना बंद कर देंगे तो नेचुरल रूप में ही आपके मन में व्यर्थ संकल्प आ जाएंगे। जैसे कोई किसी खेत को खाली छोड़ दिया जाए, उस पर कुछ मत उगाएं आप 6 मास तक, तो देखेंगे कुछ समय के बाद वहाँ पर जंगल, कांटे, घास फूस उग जाएगा। और वही हालत हमारे मस्तिष्क की है। मस्तिष्क एक बगीचा है, इस बगीचे में सुंदर सुंदर बीज बोते जाएं और जैसा वैसा बीज बोएंगे वैसा वैसा हमें निश्चित रूप से फल मिलेगा
और हमारा जीवन बहुत अधिक सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भर जाएगा। बाबा को याद करते करते हम बाबा की विजय माला में आ जाएंगे और फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। सुबह सुबह यह संकल्प बहुत बार रिपीट करना है। 4 से 5 बजे तक हम अमृत वेला करते हैं। 5 बजे सोचना है कि मुझे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बहुत तेज़ी से संपूर्णता को प्राप्त करना है, मुझे घर जाना है, मुझे बाबा के साथ घर जाना है, मुझे बाबा के साथ घर जाना है, लेकिन बहुत विशाल सेवा करके बाबा के साथ घर जाना है। मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बहुत अतीन्द्रिय सुख अनुभव करके बाबा के साथ घर जाना है। जब हम ये संकल्प बार बार दोहराते हैं तो हमारे अंदर हमारा अवचेतन मन इन संकल्पों को स्वीकार कर लेता है, बाबा से जुड़ जाता है। बाबा से जुड़ते ही ये संकल्प बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा के पास जब ये संकल्प पहुंचते हैं और जो बच्चा ये बार बार दोहराता है, बाबा उन्हें अपनी संपूर्ण अवस्था को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत मदद करते हैं और फिर कर्मातीत अवस्था में तो असीम आनंद की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। समय इतना अच्छा आ चुका है संगम युग का, इस समय महान योगी आत्माओं को दिन में 10-12 बार असीम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आ ही जाना चाहिए, तभी संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। समय ऐसा भी आ रहा है कि लोग पूछेंगे, तुमने वर्षों परमात्म पालना ली, भगवान की पालना में पले, भगवान से पढ़ाई पढ़ी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो। वो मांगेंगे आकर कि हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो आपने लिया है वो दे दो। हमारे पास बहुत भंडार जमा होना चाहिए, इसलिए बार बार संकल्प करना है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर बाबा से जुड़ी हूँ। शांति के सागर बाबा से, शांति धाम से शांति की किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं। इसे 5 बार करें। फिर सोचें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर बाबा से जुड़ी हूँ, पवित्र धाम से प्योर एनर्जी आ रही है, मुझ में भर रही है, मेरे चारों ओर फैल रही है। इसको भी 5 बार करें। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान सागर बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा से ज्ञान भरी किरणें आ रही हैं, ज्ञान प्रकाश आ रहा है, मुझ आत्मा में भर रहा है, मेरे चारों ओर फैल रहा है। इसके भी 5 बार अभ्यास करें। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्यार के सागर बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा से प्यार भरी किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही है, मेरे चारों ओर फैल रही है। प्यार फैला दे। परमात्मा प्यार में बहुत शक्ति है। इस अद्भुत शक्ति से सारा संसार बाबा के सेवा केंद्रों पर खिंचा चला आएगा। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुखदाता से जुड़ी हूँ, सर्व सुखों के सागर बाबा से सर्व सुखों की किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा से आनंद भरी किरणें, उसकी बहुत सुंदर मानसिक तस्वीर बना लेनी है। आनंद भरी किरणें मुझ आत्मा में भरकर मेरे संपूर्ण मस्तिष्क में फैल रही है। परमात्मा आनंद के गहरे में उतर जाना है। गहरे में उतरते ही गहरे सागर से हीरे मोती मिलने लगते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं, बाबा से आ रही हैं। दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण ईश्वरीय शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ऐसे 7 गुणों से हर आत्मा की बैटरी
अगर रोज़ सुबह 30-35 मिनट के लिए चार्ज हो जाए और शाम को एक बार 30-35 मिनट के लिए चार्ज हो जाए, और सभी महान योगी निश्चय कर लें कि शाम को रोज़ 5:05 से लेकर 5:35 तक लाखों महान योगी बैठ जाएं और संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। बस ये 30-35 मिनट का योग एक ही संकल्प में लें, एक ही स्वमान में लें, इन तीनों स्वमानों को एक साथ रचें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। अंत में महान योगी आत्माओं को अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, चेहरे पे खुशी होगी, आनंद होगा, मस्तिष्क हल्का होगा, तो महान योगी आत्माओं के प्रकंपन बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैलकर लाखों महान योगी तैयार कर देंगे। हम सबको इसी शक्तिशाली संकल्प के साथ जीना है और बाबा के कार्य को बहुत तेज़ी से संपूर्णता की ओर बढ़ाते चले जाना है। चलो चलें संपूर्णता की ओर बहुत तेज़ी से मिलकर बढ़ते चलें और बाबा के साथ घर चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।